Hello and welcome everyone on Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we'll solve MCQ on Transport of India, a very important chapter of Geography, class 10th ICSE. This chapter is very important for your theory part also. From this, definitely one question will be there in section B, which will carry 10 marks, and one question will be in map also, and one or two MCQ will be there from this chapter. Means overall this chapter is going to give you nearly 13 to 14 marks. So it is very important chapter, you should study it thoroughly. So we are going to solve today all the important MCQs which are to be asked in this chapter. So without wasting time, we'll start. Question number 1, you see, which is the longest national highway of India? This is the important question. It is said, which is the longest national highway of India? First, NH 77, NH7, NH5 and NH2. So the longest national highway of India is NH7. So National Highway 7, it is the longest, and when we talk about the distance, it is 7770 kilometer. So this is the right option for this, and the distance which I have written. It is very easy to learn also. All the data are having 7 digits in it. So see, first question number 2. Now what is the percentage of road traffic handled by the national highways? यानी पूरे जो हमारा ट्रैफिक है उसका नेशनल हाईवे कितना पार्ट हैंडल करता है? ऑप्शन फर्स्ट 10%, 20%, 35 and 40%. So right option here will be 40%, that is 40%. It carries nearly, it handles 40% of the total रोड ट्रैफिक. पूरे रोड ट्रैफिक का ये 40% हमारा नेशनल हाईवे हैंडल करता है. अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द हाईवे एंड एक्सप्रेसवे? यानी हाईवे और एक्सप्रेसवे में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रोड्स ऑन द एक्सप्रेसवे. बहुत सारे रोड्स होते हैं. सेकेंड, कंट्रोल्ड एक्सेस थ्रू द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल रोड. यानी यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सेस होता है. आप हर जगह नहीं, जहाँ चाहे वहाँ उस आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं. नया रोड है, निकल सकते हैं, ऐसा सब पॉसिबल नहीं है. प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्सप्रेसवे. यानी उस पर बहुत सारे इंटरसेक्शन होगा. सपोज करो एक्सप्रेसवे है तो यहाँ बहुत सारे इस पर रोड मिले होंगे. ऑल ऑफ दिस, इसमें से ऑल ऑफ दिस. अब देखिए आप इसमें से, अब हम राइट बात करें, सही डिफरेंस हो गया तो आपका जो कंट्रोल्ड एक्सेस है ना, ये सही है. कंट्रोल्ड एक्सेस टू द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल रोड्स. यानी वहाँ पे फिक्स पॉइंट होते हैं जहाँ आप उस रोड को उस पर चढ़ सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं. अब मल्टीपल एक्सेस नहीं है, इट इज़ अ कंट्रोल्ड एक्सेस जो एक्सप्रेसवेज को खास बनाता है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट्स. यानी पूरा नॉर्थ साउथ, यानी इंडिया में हम बात करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है. इसमें जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो किन किन जगहों को कनेक्ट करता है? तो इसमें फर्स्ट अगर हम बात करें, पोरबंदर टू सिलचर, मुंबई टू उड़ीसा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड लखनऊ टू गाजीपुर. तो कॉरिडोर्स की बात करें, थर्ड दैट इज श्रीनगर टू कन्याकुमारी. ओके, यहाँ हो गया आपका कौन सा जगह? श्रीनगर, डन. और नीचे हो जाएगा कन्याकुमारी. आई होप आपको ये वर्ड समझ में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगला है क्वेश्चन नंबर 5. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स. बोला कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना, ये किसको किसको जोड़ता है? अभी हमने देखा था नॉर्थ साउथ के बारे में, तो ये ईस्ट वेस्ट की बात करें. इसमें पोरबंदर टू सिलचर, मुंबई टू दिसपुर, अहमदाबाद टू इम्फाल एंड सूरत टू गंगटोक. तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए. ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका पोरबंदर. यानी पोरबंदर गुजरात से लेके कहाँ हो जाएगा आपका? सिलचर. डन. तो ये 2 पार्ट हैं जो खास थे क्वेश्चन, और इसको आप थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर पेरिसेबल गुड्स? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. देखिए आप इसका मतलब मैं समझा दूँ. पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो जल्दी सड़ जाते हैं. एग्जाम्पल जैसे हम वेजिटेबल्स को ले लें. ओके, यानी वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा देर तक ट्रांसपोर्ट में नहीं रख सकते हो, वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा.
बोला कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं इसमें। फर्स्ट हो गया रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका, यानी सबसे वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो रोड से कनेक्ट मतलब मार्केट्स को जोड़ते हुए जाएगा, ठीक है ना, तो उसी का हम इसमें सहारा लेंगे। तो इसमें हो गया आपका कौन सा, रोडवेज। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, रोडवेज आर डिवाइडेड इनटू डैश बेसिक ऑपरेशनल यूनिट्स, यानी कितने बेसिक ऑपरेशनल यूनिट्स में रोडवेज को डिवाइड किया गया है, आप बताएं। फर्स्ट 20 रूट्स, 18 सर्कल्स, 20 जोन्स एंड 18 जोन्स। ये रेलवेज को कितने जोन में डिवाइड किया गया है, ताकि इसको आप आसानी से इसके जो वर्किंग है उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। रेलवेज आर डिवाइडेड यानी into how much basic operational units. So the right option will be 18 zones. कितने जोन्स हैं, 18 जोन्स। ओके, आपको जितना ज़्यादा याद हो सकता है उन जोन्स का हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे। ओके, हमने कुछ इंपॉर्टेंट को कैरी आउट कर लिया आगे। क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे ट्रैक सिस्टम, यानी रेलवेज है ना, रेलवेज बोला कि रेलवेज को इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वो जितने टाइप्स ऑफ रेलवेज हैं उनको आप किस सिस्टम पे डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जितना है रेलवे का ट्रैक सिस्टम हो गया, फर्स्ट विड्थ यानी दोनों जो ट्रैक है इसके बीच की चौड़ाई, लेंथ लंबाई, रूट मतलब किन किन जगहों पे वो जा रहा है, लास्ट लोड ऑफ द ट्रैक यानी कितना वो लोड कैरी आउट करेगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो गया ना वो विड्थ हो गया। कौन सा हो गया, विड्थ। और ट्रैक सिस्टम को हमने कितने डिवाइड किया है, ब्रॉड गेज एक हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड हो गया नैरो गेज, और थर्ड हो गया आपका मीटर गेज। कौन सा गेज हो गया, मीटर गेज। ये 3 गेजेस में हमने उसको डिवाइड किया है। ओके, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। ये किसके बेसिस पे है, ये जो ट्रैक होता है ना, यानी जो रेलवे लाइन होता है जिस पे ट्रेन चल रहा है, उन दोनों के बीच जो जिस पे पहिया चलता है ना, उन दोनों के बीच का जो दूरी होता है ना, इसके बेसिस पे। मीटर गेज में होगा 1 मीटर, ब्रॉड में 1.67 मीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग वेरिएशंस और डिस्टेंस हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन अ मीटर गेज। बोला कि जो मीटर गेज है ना उसमें आप उसका क्या डिस्टेंस होता है, मतलब कि कितना डिस्टेंस आप उसमें कैरी कितने उन दोनों के बीच का दूरी कितना होता है आप उसको बताएं। तो उन दोनों के बीच का मीटर गेज है, तो देखें आप ये होगा ब्रॉड गेज का हो गया। किसका हो गया, ब्रॉड गेज। आप इससे ना सारे ऑप्शंस को देख लें। क्लियर, ये जितना है इसका ऑप्शन सबको रट लें। ये हो गया आपका मीटर गेज, डन, और ये हो गया आपका नैरो गेज। मैंने यही ले लिया है ताकि आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ रेडी हो जाएं, ठीक है। यही 3 सिस्टम ही होता है। तो इसमें मीटर गेज पूछा ना तो आंसर आपका ये हो जाएगा। और जो तीनों जो ट्रैक होते हैं वो हमने अब यहाँ पे लिख दिया। आप ये डिस्टेंस भी याद रखें कि ब्रॉड गेज में कितना होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स 1.67, मीटर गेज में डिस्टेंस 1 मीटर, एंड नैरो गेज में 2 रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी ट्रैक है उसके बीच का डिस्टेंस है 0.762। ट्रैक नहीं समझ में आ रहा है तो जो लोहा होता है ना जिसपे पटरी होता है रेल का, जिसपे चलता है ट्रेन, चलती है ना, इस पर पहिया चलती है, इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है, इसके बेसिस पे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सब अर्बन ट्रेन्स। सब अर्बन का मतलब जो शहर है ना उसके जो कुछ दूरी तक का जो एरिया हो गया। ओके, दैट हैंडल्स कम्यूटर ट्रैफिक इन सिटीज आर मोस्टली। बोला है कि जो मेन शहर है, जैसे कोई भी आपके यहाँ बड़ी शहर होगी ना, तो उसके जो लोकल एरिया है उससे जो कुछ दूर तक एरिया 100-200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वहाँ तक जो ट्रैफिक है यानी जो भीड़ भाड़ है ना उसको कौन हैंडल करता है। डीजल मल्टीपल यूनिट्स, कोल मल्टीपल यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स और सोलर पैनल मल्टीपल यूनिट्स। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ EMUs का किया जाता है। किसका किया जाता है, EMUs, EMU।
इसका करते हैं, लोकल लैंग्वेज में लोग इसको डीएमओ बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है कि जो शहर है ना, इससे जो अगल बगल का क्षेत्र है 100-200 किलोमीटर का या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ पे जो लोकल पैसेंजर रोज़ अप डाउन कर रहे हैं ना, चाहे वो किसी जॉब में हो या लोकल कोई जैसे सब्जी वगैरह वाले लोग हों, या जो मेन शहर में जिसकी रोज़ रिक्वायरमेंट है वो लोग, या अगल बगल में जॉब जो सुबह में जॉब करने के लिए शहर में जाए, शाम को वापस आए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा ना। उस भीड़ को कम करने के लिए ईएमयूज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये ईएमयूज़ में बेसिकली दिस आर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब इलेक्ट्रिसिटी से जब चल रही है ना ये ट्रेन, तो बहुत ज़्यादा इसमें खर्च सरकार को नहीं आता है, तो इसका कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। डन, क्लियर, ये आपको याद रखना होगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स चलानी मजबूरी है, नहीं तो पैसे जितना एक्सप्रेस है और जितनी मतलब कि सुपर फास्ट ट्रेन है ना, उसमें बहुत भीड़ हो जाएगा, फिर पैसेंजर्स को दिक्कत होगा, उनके आराम के लिए होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, बोला कि जो रिवर है पेनिसुलर इंडिया की आर नॉट आइडियल फॉर इनलैंड वाटरवेज, वहाँ पे इनलैंड वाटरवेज के लिए ये सूटेबल नहीं है। बताएं क्यों? इनलैंड वाटरवेज का मतलब समझे, जैसे सपोज करें भारत हो गया, अगर हमारा इंडिया हो गया, तो ये जो कोस्टल है, यानी यहाँ पे तो कोस्ट है, तो ओशियंस है, तो कहीं विदेश से जहाज आ सकता है, ठीक ना, यहाँ पे आके लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। इनलैंड का मतलब होता है कि ये जैसे मान लो ये रिवर गंगा हो गई एग्जाम्पल के लिए, तो अब यहाँ प्लेस ए हो गया, ये प्लेस बी, यहाँ इन जो रिवर्स है ना, इनके थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो, उनको इनलैंड वाटरवेज में हम कंसीडर करेंगे। इसमें अगला पार्ट है रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, यानी साउथ इंडिया की जो रिवर्स हो गई, नर्मदा, ताप्ती, यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इन रिवर्स की हम बात करें। बोला कि ये जो रिवर्स है ना, दिस आर नॉट नेविगेबल, यानी इनके अंदर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, यानी इनकी जो रिवर्स है ना, इनमें कुछ प्रॉब्लम है जिससे आप इनलैंड वाटरवेज के लिए सूटेबल नहीं है। आप इनका कारण बताएं। फर्स्ट, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ estuaries, waterfalls, tributaries, stones silted on the river bed। तो राइट ऑप्शन होगा दे हैव लार्ज नंबर ऑफ वाटरफॉल्स। देखें पहला, इसमें वाटरफॉल्स ज़्यादा हैं। क्या है? वाटरफॉल्स। ध्यान से देखें। दूसरा पॉइंट हो गया ना, दिस आर सीजनल रिवर। क्या है ये? सीजनल है, यानी इनके अंदर हमेशा पानी नहीं होता है, ठीक है ना। दे आर रेन फेड, जब बारिश होगी ना तो इनमें पानी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? दे आर वाटरफॉल्स पे बहुत सारे हैं। दे आर सीजनल, यानी ये बारिश पे डिपेंडेंट है। दे आर नॉन पेरिनियल रिवर, यानी इनके अंदर पूरे साल पानी होता ही नहीं है। डन। तो ये कुछ प्रॉब्लम है ना, जिससे ना जो साउथ इंडियन रिवर्स है उसके अंदर बेसिकली दे आर नॉट सूटेबल फॉर इनलैंड वाटरवेज। वही हम बात करें नॉर्थ इंडियन रिवर्स की, दे आर सूटेबल। वाई? बिकॉज दे आर स्नो फेड। पहले तो वो बर्फ़ के पिघलने से आती है, वो बारिश पे डिपेंडेंट है ही नहीं, प्लस उनकी गहराई भी पर्याप्त है। ओके, क्लियर हो गया? दे डू नॉट हैव वाटरफॉल्स। तो ये सारा फैक्टर आप याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ एयरवेज। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ एयरवेज का क्या बेनिफिट है? फर्स्ट, ईज ऑफ क्रॉसिंग डिफिकल्ट टेरेन, यानी उबड़ खाबड़ जमीन हो, पहाड़ हो, नदी हो, कहीं वो क्रॉस कर सकता है। सेकेंड, डिपेंडेंसी ऑन वेदर कंडीशन, ये मौसम पे डिपेंड करेगा। हमने पूछा यहाँ एडवांटेज। कैरेज ऑफ लो टनेज, ये तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया, ये भी डिसएडवांटेज हो गया। फ्यूल यूज इन द पेट्रोलियम, ये यूज इन पेट्रोलियम या एज पेट्रोलियम जो भी है, ये भी डिसएडवांटेज हो गया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो गया ना, ऑप्शन ए, ईज ऑफ क्रॉसिंग डिफिकल्ट टेरेन, यानी किसी भी, चाहे वो माउंटेन हो, रिवर हो, वो आसानी से उसको क्रॉस कर सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 13, इनलैंड वाटरवेज आर डैश एंड डैश। बोले जो इनलैंड वाटरवे है ना, उनके क्या खास बात है? देखिए, फर्स्ट, इट इज एक्सपेंसिव एंड इनएसेसिबल, महंगा है। वाटरवेज तो उतना कॉस्टली नहीं है। चीप एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। थर्ड, चीप एंड कैरी लो टनेज। लो टनेज तो सिर्फ ये आप एयरवेज में लेके जाते हो। ओके, भारी चीज़ों तो आप इजीली वाटरवे में ले जा सकते हो, तो ये गलत हो गया। चीप सस्ता है, इजीली क्रॉस बैरियर, ये इजीली बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता है, ये फिर एयरवेज का बेनिफिट हो गया, यानी चीप एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये आपका ऑप्शन भी सही है। डन। ना क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है? आपको बताना है।
तो इसमें ऑप्शन है मुंबई, कांडला, टूटिकोरिन एंड कोलकाता। ओके, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो गया ना वो हो गया आपका कौन सा, मुंबई। सबसे बड़ा जो नेचुरल पोर्ट भारत का है, मतलब नेचुरल का मतलब समझ रहे हो ना, खुद से बना हुआ, वो है आपका मुंबई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच पोर्ट इज बिल्ट टू रिलीव प्रेशर ऑन कोलकाता। ये सबसे खास है, यानी कि किस पोर्ट को जो कोलकाता है ना इस पे उसका लोड कम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ था, तो एक बगल में और पोर्ट बना दिया गया ताकि उस पर भीड़ कम हो जाए। ठीक है ना, तो हो गया पारादीप, चेन्नई, कांडला एंड हल्दिया। तो उसके बगल में ना हल्दिया है, ये खास है, इसको आपको याद रखना है। दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच इज द इंडियाज डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट हैंडलिंग क्रूड ऑयल। बोला कि सबसे जो डीपेस्ट है, डीपेस्ट का मतलब गहरा, और लैंड लॉक्ड का मतलब जमीन से घिरा हुआ पोर्ट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इस टाइप का है, तो यहाँ पानी हो गया, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा है। तो आप बताएं वो कौन सा हो गया? तो आपका हो गया हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम और टूटिकोरिन में विशाखापट्टनम राइट ऑप्शन हो गया। डन। डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट, ये आप ये वर्ड याद रखेंगे। ओके, दिस इज विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इट इज अ रिवराइन पोर्ट ऑन बैंक ऑफ हुगली। ओके, रिवराइन पोर्ट है, बोला ये कौन सा पोर्ट है जो हुगली पे है। आपको देखना, जब भी हुगली वर्ड आए ना तो आप समझ जाए ये कोलकाता की बात कर रहा है। हल्दिया, मुंबई, कोलकाता पोर्ट एंड कांडला में राइट ऑप्शन होगा आपका कोलकाता पोर्ट। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया हैज डैश मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स। आपको बताना है ना कि वो कितने मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स हैं भारत में। 20, 20, 210, 18 मेजर पोर्ट, 48 माइनर पोर्ट्स, 12 मेजर पोर्ट, 187 माइनर पोर्ट्स, 10 मेजर पोर्ट्स एंड 172 माइनर पोर्ट्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो गया ना वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 12, दैट इज इट इज हैविंग 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स। यू हैव टू लर्न इट एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नीडेड फॉर इनलैंड वाटरवेज। यानी इनलैंड वाटरवेज के लिए किन की जरूरत है आप बताएं। समझ ना, इनलैंड वाटर अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, रिवर्स के थ्रू। वाटरवे शुड बी फ्री फ्रॉम बैरियर एंड वाटरफॉल। हाँ, मतलब बैरियर्स नहीं होने चाहिए, वाटरफॉल नहीं, तो आप इजीली वो नेविगेशन कर सकते हैं रिवर्स के थ्रू। रिवर शुड बी पेरिनियल, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। रिवर शुड बी डीप इनफ, हाँ पर्याप्त गहराई होना चाहिए वरना शिप नीचे से लड़ेगा। ऑल ऑफ दिस, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 20, एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। बोला कि जो इलाहाबाद और नैनी है ना, इसमें सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया गया था। ये एक आप याद रखोगे, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कहाँ से कहाँ, तो इलाहाबाद टू नैनी। ओके, नाउ ईयर पूछ रहा है 1819, 1910, 1914 एंड 1911। सो 1911 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द फर्स्ट रेल वॉज इंट्रोड्यूस। बोला कि सबसे पहले रेल इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में कब। इट वॉज इंट्रोड्यूस बिटवीन मुंबई एंड थाने। आपको बताना है कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था। 1856, 53, 64 एंड 1869। सो राइट ऑप्शन विल बी 1853। यानी किस ईयर में? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, इसमें देख लो, दो क्वेश्चन है, मुंबई टू थाने। डन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच। यानी कौन सा हेडक्वार्टर है जो सही से मैच नहीं हुआ है, आपको बता देना है इसको। देखिए आप ये जितने इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं मैंने इस क्वेश्चन में कवर अप कर लिया है। इसमें 5 हैं, आपको 5 भी लर्न करने हैं। ओके, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। क्लियर। मैंने बोला कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यानी आउट ऑफ दिस 5, 4 आर करेक्टली मैच एंड 1 इज रॉन्ग। ओके, यू हैव टू लर्न दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्दर्न रेलवेज, इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज हेडक्वार्टर है गोरखपुर। साउथ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है इसका सिकंदराबाद। नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज। ये देखना थोड़ा, ये ज़्यादा पूछता है इसको, ठीक है ना, जिनको बार बार पूछता है ना, मैंने उन्हीं को क्वेश्चन लिया है। ओके, सेंट्रल रेलवेज जयपुर, ये गलत है, इसकी जगह होगा मुंबई। आपको प्लीज़ सारे क्वेश्चंस लर्न कर लेने हैं।
इसके जितने भी ऑप्शन है ना सबको आप लर्न करना है, इसमें से कोई भी एमसीक्यू के फॉर्म में वो पूछ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अटल टनल, यानी क्या इसमें गलत है। देखेंगे, इट इज अबव 10,000 फीट, जमीन से इतना ऊंचाई पे है। इट्स लेंथ इज 8.02 किलोमीटर। इट कनेक्ट्स मनाली एंड कीलोंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोहतांग टनल। तो इसमें सारे ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, सिर्फ इसमें देखो ये 8 की जगह ना 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इट इज़ 9.02 किलोमीटर। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ये भी सही है, ऑल आर करेक्ट, डन। सो इसके हिसाब से ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, डन। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में ये देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। ओके, थ्योरी में 3 मार्क्स का आएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, देन यू विल हैव टू राइट द 4 सिटीज और इसका एडवांटेज ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इज मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड तमिलनाडु। सो इसमें तमिलनाडु नहीं है, इसकी जगह पे होगा चेन्नई। आप प्लीज़ इनको जरूर याद रखें क्वेश्चंस को, और एज इट इज़ ये क्वेश्चन आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। मुगल एम्परर शेरशाह सूरी सबसे पहले बिल्ड फेमस जीटी रोड विच कनेक्टिंग कोलकाता एंड पेशावर। इसको आप एज इट इज पॉइंट्स को याद करेंगे। नेशनल हाईवेज आर मेंटेन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जितना भी नेशनल हाईवे है उसका मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट हाईवेज हैं उनको कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। डन। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। चेन्नई जो तमिलनाडु में है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आर द पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी इंडिया के ये ईस्टर्न कोस्ट में है इस साइड, विच आर ऑफन हिट बाय साइक्लोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। ये पिछले कुछ समय मतलब सालों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इसलिए हमने इसको उठाया। पेनिसुलर इंडिया आर नॉट आइडियल फॉर नेविगेशन, वहाँ हम नेविगेशन नहीं कर सकते, हमने अभी एमसीक्यू में देखा था। बिकॉज दिस आर रेन फेड सीजनल एंड दे आर सॉफ्ट एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। सॉफ्ट एंड स्विफ्ट भी वर्ड आता है, स्विफ्ट। अब देखें फास्ट फ्लोइंग से क्या मतलब है, बेसिकली जो रिवर्स तेज चलती है ना वो डेल्टास नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ये छोटी रिवर्स हैं तेज चलने वाली तो डेल्टा नहीं बनाती हैं, नॉर्थ इंडियन रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। एयर इंडिया इज 16th लार्जेस्ट एयरलाइंस इन एशिया, ये जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पवन हंस, हाँ ये खास है, एयरवेज में देखो क्वेश्चन ही नहीं मिलता है एग्जामिनर को, इसलिए वो पवन हंस को ही देना पड़ता है उसको। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड स्टैब्लिश इन 1985। इसका एम था टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल सेक्टर इन ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इसका स्टार्टिंग में तो इसको ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका यूज़ हर जगह किया जाने लगा, जैसे हिलियस एरिया में क्रॉस करने के लिए, रिमोट एरियाज फॉर प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म, चुनाव वगैरह में, मतलब अब तो हर जगह इसका यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका ऑस्ट्रेलिया करता है क्योंकि वहाँ रोड्स कम हैं, वहाँ तो एम्बुलेंस भी हेलीकॉप्टर के ही फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। तो हेलीकॉप्टर्स का बेनिफिट है कि ये तेज़ी से टेरेन को बिना ध्यान में रखे हुए आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं कम टाइम में। द लास्ट, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेसवे। ओके, और प्लीज़ अगर आपने मेरा ट्रांसपोर्ट का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और हमको भी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।